वापस से स्वागत है आप सभी का एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो यार क्या था ना कि इतनी सारी वीडियोस अपलोड कर दी यार चैनल पे कि अब टॉपिक ही नहीं मिल रहा कुछ कि क्या बताऊं यार इस गाड़ी से रिलेटेड क्या चीज़ आपको बताई जाए। तो फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने और आप सभी के कमेंट पढ़े बैठ करके। तो आप लोगों ने कमेंट किए, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो बहुत सारे लोगों ने पूछी। तो मुझे लगा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिसमें आप सबके कमेंट्स को सम अप कर दिया जाए कि कोई कुछ पूछ रहा कोई कुछ पूछ रहा। तो मैंने कहा एक ही वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर कर देते हैं। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी आदत है पॉइंट टू पॉइंट बात करने की, ज़्यादा इधर उधर की नहीं करते। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यार देखो, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इसको ऑन कर लेते हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, एक सेकेंड, उन्होंने मुझसे पूछा था कि एक सेकेंड वेट वेट, ये सेंसर बंद करें। उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये जो सेंस रिफ्यूलिंग ऐसा कुछ लिख करके आता है ना, ये ट्रिप मीटर जो रहते हैं, इसमें आपको 3-4 ट्रिप मीटर मिलते हैं। जैसे एक तो ये पूरा ओवरऑल एकोमोडेटेड इन्फो हो गया, इसके बाद में ट्रिप ए, ट्रिप बी। तो इसको अगर किसी को रीसेट करना हो तो कैसे करें, या इसको जीरो करना हो तो कैसे करें। तो उसमें देखो यहाँ पे लिखा है ना, होल्ड ओके टू रीसेट। तो ये ओके वाली बटन है ना आपके स्टीयरिंग पे, एक सेकेंड, ये रही बटन। तो इसको आप प्रेस करके रखेंगे ना अगर, तो ये थोड़ी देर में देखो प्रेस करके रखी और ये जीरो हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि ट्रिप ए भी जीरो है और ट्रिप बी भी जीरो है। देखो दोनों ट्रिप्स जीरो हो गई। टॉगल करने के लिए, ऊपर नीचे टॉगल करने के लिए इस बटन का यूज़ करते हैं। तो देखो अभी मैं दिखा दूँ एक बार फिर से। देखो ये हो गया और ये थोड़ा ब्लर हो गया, लेकिन समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक फीचर ये। दूसरी, एक हमारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि यार हेडलैम्प डिले वाला जो फंक्शन रहता है वो किस काम आता है, क्या चीज़ रहती है हेडलैम्प डिले की। तो वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसमें हेडलैम्प डिले का फीचर कैसे काम करता है। तो ये वाली जो बटन है, इसको आपको दबाना है एक बार, दो बार, ये आप आ जाएंगे सेटिंग्स पे। इसके बाद आपको लाइट्स पे जाना है। लाइट्स पे जाने के बाद आपको ओके करना है, तो आप अंदर पहुंच जाएंगे। इसके बाद ये हेडलैम्प डिले। अब ये जो हेडलैम्प डिले वाला फीचर है, ये मैं आपको बताऊं कैसे काम आता है। जैसे आपने गाड़ी कहीं खड़ी करी रात के समय, अब आपकी गाड़ी की जो हेडलैम्प है ये ऑटो पे लगी हुई है या ये हेडलैम्प ऑन है, ठीक, ऑटो पे है या ऑन है और समय है रात का। तो आपकी गाड़ी क्या करेगी, आप गाड़ी से उतर गए, आपने गाड़ी का बटन बंद कर दिया, ये जो इग्निशन रहती है ऑफ कर दी, गाड़ी लॉक कर दी। फिर भी कुछ सेकंड के लिए जो हेडलैम्प है ये जलती रहती। इसका काम क्या रहता है, ये कि जैसे अब आपको कुछ दिख नहीं रहा, आपने कहीं गाड़ी खड़ी करी, तो आपको एक वे दिखाना कि हाँ ये रास्ता, मतलब लाइट कुल मिला के रात को आपको ये दिखाना कि हाँ आप घर तक पहुंच जाओ अपने। ये है सिस्टम हेडलैम्प डिले का, और ऐसा कुछ फीचर नहीं है कोई। हालांकि हेडलैम्प डिले में कुछ कुछ गाड़ियों में टाइमर भी रहता है कि 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, लेकिन इसमें वो बाई डिफ़ॉल्ट मेरे हिसाब से वही है 7-8 सेकंड, 7 या 10 सेकंड के लगभग। तो वो चीज़ हो गई हेडलैम्प डिले की। दूसरा, ये नहीं तो दूसरा नहीं, तीसरा फीचर जो है, तीसरा फीचर मैं आपको क्या बताने वाला था। तीसरा फीचर मैं आपको ये बताने वाला था कि हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, वो ये पूछ रहे थे कि एक सेकंड गाड़ी से बाहर निकल आते हैं पहले। वो ये पूछ रहे थे कि देखो अभी एक मिनट अंदर चलते हैं इसकी। यार इतनी धूल जम जाती ना, देखो कितनी सारी धूल जम गई। इसके अंदर चल करके आपको दिखाते हैं। वो ये बोल रहे थे, ये मैंने स्टीयरिंग रैप कराया, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोग को कि इन सीट्स को टक इन यानी कि फोल्ड कैसे करना है पूरा। देखो ये जो सोनेट का STK प्लस वेरिएंट है ना, इसमें 60-40 स्प्लिट नहीं आता। ये सीट जो है ना, ये पूरी एक ही सीट है। तो अब अगर आपको इसको टक इन करना है तो आपको ये वाला जो है ना, इसको ऊपर उठाना पड़ेगा और इस वाले को, इसको भी ऊपर उठाना पड़ेगा। तब ये जो सीट है ना आपकी, ये लूज़ हो जाएगी और इसको आप ऐसे नीचे टक इन कर सकते हो पूरा, ठीक है। अब अगर इसको आपको वापस से लगाना है, तो वापस से लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ऐसे पकड़ना है इसको और थोड़ा सा मतलब इवन प्रेशर झटके से आपको क्या करना है, ऐसे करके, और ये सीट लॉक हो चुकी है हमारी दोनों तरफ से। ये भी लॉक हो चुकी है और ये भी लॉक हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। तो बस कुछ नहीं है, ऐसे ही है। और देखो अब मैं इसको खींचूंगा तो ये नहीं आएगी, तो इसका मतलब हमारी सीट लॉक हो गई। और कभी कभार क्या होता है ना कि ये एक ही लग पाता है, एक नहीं लग पाता। तो जब आप गाड़ी चलाते हैं ब्रेकर वगैरह से निकालेंगे तो ये बजता है। तो ये मेक श्योर करें आप कि दोनों क्लिप जो हैं, हुक जो है, ये नीचे की तरफ चले जाएँ। इसके अलावा तीसरी चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी। चौथी चीज़ की बात कर लेते हैं। यार इससे यहाँ पे खड़ी करके निकलना बाहर एक अपने आप में ही बड़ा टास्क है, कपड़े वपड़े सब गंदे हो जाते हैं। इसके बाद मैं आपको क्या बताने वाला था। हेडलैम्प बंद कर लेते हैं यार, बैटरी पे है गाड़ी। और देखो यार स्टीयरिंग, ये चेकआउट करो, ये कैसा लग रहा है। देखो मैंने स्टीयरिंग रैप करवा रखा है अभी, और आप लोग बताइएगा कि किस तरह का लग रहा है। प्रीमियम फिनिश एकदम आई हुई है इसमें कि नहीं, बताइएगा।
स्टीयरिंग रैप देखो इसलिए जरूरी रहता है कि जो स्टीयरिंग रहती है ना हमारी, वो बहुत सॉफ्ट वैसी रहती है, तो उसमें नाखून वगैरह के अगर निशान पड़ जाते तो फिर छूटते नहीं है। और लाइव भी स्टीयरिंग व्हील थोड़ी ना कोई बार बार चेंज कराता। इससे क्या है कि सस्ती सी चीज़ रहती है, 500 रुपये का हो गया ये, और इससे आपका जो रहता है ना कि सेफ़ रहता है, मेन स्टीयरिंग जो रहता है वो सेफ़ रहता है। ख़राब होगा तो ये ख़राब हो जाएगा। हाँ, एक और चीज़ ध्यान आई, एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि गाड़ी चलते चलते एक सेकेंड इसको बंद ही कर लेते हैं और ये सेंसर भी बंद कर लेते हैं। रुकना, एक सेकेंड भाई, एक मिनट। ओके, हाँ, तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, उन्होंने पूछा था कि गाड़ी चलते चलते अगर ये बैक कैमरा जो रहता है ना, देखो अभी मैं ये वाली बटन दबाऊंगा, अनेबल व्हेन द व्हीकल स्टार्ट। ओके, वेट अ मिनट, लेट मी स्टार्ट द व्हीकल फर्स्ट। मैंने व्हीकल स्टार्ट कर दिया है और ये जो हैंड ब्रेक है इसको हम डाउन कर देंगे। ब्रेक पैडल पर पैर रखा हुआ है अभी मैंने। अब इसको बटन को जैसे ही मैं दबाऊंगा हमारा बैक कैमरा शुरू हो गया चलना, और सेंसर क्योंकि अभी मैंने ऑफ कर रखे हैं, वरना सेंसर की भी नोटिफिकेशन यहाँ पे देता रहता। तो अब इस केस में आपको क्या करना, अगर ये आपको चलाना है, अभी मैंने ये वाली बटन दबाई, अब ये बटन रहती है फेवरेट्स की बटन, और यही सेम जैसे स्टार बना हुआ है ना, यही सेम स्टार बना रहता है यहाँ पर भी। तो चलो अभी बता देते हैं कि इस चीज़ को कैसे आपको एडजस्ट करना है। सबसे पहले होम मेन्यू पे जाना है अपन को, और इसके बाद में सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको जनरल पे चले जाना है। सॉरी, जनरल पे नहीं, सेटिंग्स पे जाना। सेटिंग्स पे जाने के बाद को बटन्स पे चले जाना है। बटन पे जाने के बाद देखो ये लिखा है कस्टम बटन, ऑडियो, स्टीयरिंग कस्टम बटन, स्टीयरिंग व्हील, मोड बटन, स्टीयरिंग व्हील। तो आपको जो कस्टम बटन ये स्टार बना हुआ है ना, ये अब इसमें मैं क्वाइट मोड, डिस्प्ले ऑन ऑफ और नन, और DRVM यानी कि ड्राइवर रियर व्यू मिरर, तो इन दोनों को मैं चला सकता हूँ। ड्राइवर रियर व्यू मिरर को ऐसे में इस पर क्लिक कर रखा है मैंने। तो अब क्या है कि ये बटन में जैसे ही दबाऊंगा हमारा बैक कैमरा चालू हो जाएगा। तो आप अगर ड्राइव कर रहे हो और आपको बैक कैमरे की जरूरत है या बैक कैमरे से कुछ देखना है, तो आप सिर्फ वाली बटन दबा दीजिए, आपका बैक कैमरा चलने का ड्राइव करते करते। इसके बाद में अगर आपको स्टीयरिंग व्हील का जो बटन है, स्टीयरिंग व्हील में जो है फेवरेट्स का बटन दिया ना, स्टार वाला बटन, इससे अगर कुछ आपको बना, जैसे मैंने इसमें क्वाइट मोड लगा रखा है, मैं इसको दबा देता हूँ तो क्वाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है। बकाया आप इसको रेडियो मीडिया पे भी कर सकते हैं या होम पे भी जाने के लिए कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर मैं इसको होम पे कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद में मैं बैक आता हूँ हल्का सा, अभी ये मेन्यू खुला हुआ है, अगर मैं बटन दबाऊंगा तो देखो हम होम पे आ गए वापस से। तो ये चीज़ें हैं, तो ये भी आप कर सकते हो उसमें बकाया। और एक जो तीसरा है जो मोड का बटन है ना स्टीयरिंग व्हील में, इस गाड़ी में कोई ऐसे मोड नहीं आते कि वो स्पोर्ट, नॉर्मल, इको मोड आता हो। इसमें मोड की बटन वगैरह मैं बता दूं क्या क्या कर सकते हैं आप। फ़ोन प्रोजेक्शन, USB म्यूजिक, FM, ब्लूटूथ ऑडियो, इनको स्विच कर सकते हैं आप। इसको मैं सारे में भी कर सकता हूँ। जैसे मैं मोड चेंज करूँगा तो एक बार मेरी गाड़ी में रेडियो चलने लगेगा, एक बार हो सकता है ब्लूटूथ पर जो गाना चल रहा हो मेरे फ़ोन से कनेक्टेड हो, जो फ़ोन उससे चलने लगे। तो ये काम ये मोड बटन करती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये कुछ हमारे सब्सक्राइबर के कमेंट थे कि ये बता दो कैसे करते हैं, तो मैंने बता दिया। बकाया आप लोग कमेंट करते रहा करिए, बताते रहा करिए कि आप लोग किस टॉपिक के वीडियोस चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यार, हेडलैम्प वाला इशू मैंने उस पर वीडियो बना रखी थी कि इस गाड़ी के हेडलैम्प में वो फॉग एक्यूमुलेट होता है, फॉगिंग की समस्या है। तो यार वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, कंपनी ने वो इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ, कंपनी ने उस इशू को रिजॉल्व नहीं किया। मेरे मेल करने के बाद भी, सारी चीज़ें करने के बाद भी उनकी साइड से क्वेरी अपने आप ही क्लोज कर दी गई। और वो उनका फ़ोन आया, बोले आप 7 दिन में व्हीकल दिखा ले। अरे जब हम व्हीकल पहले ही दिखा चुके तुमको, तो फिर अब दोबारा क्या व्हीकल दिखा लें जा करके। तो वही चीज़ है कि, और मेरे यहाँ से लगभग किया का शोरूम वही है, 120 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैं 120 किलोमीटर दूर तो ही जा सकता हूँ बार बार। तो यही चीज़ें हैं। बाकी यार देखो, ऐसा हेडलैम्प का इशू किया हुंडई की सभी गाड़ियों में है, तो क्या कर दें भाई, चेंज हो कहीं कहीं पे चेंज कर दे रहे हैं कोई शोरूम वाले चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते। आप देख लेना अपने हिसाब से। और अगर आपको हेडलाइट वगैरह अपग्रेड करानी हो तो आप बेझिझक करवाइए। बस इसकी हेडलाइट अपग्रेड में थोड़ा सा यार ऐसा लोचा है ना कि बम्पर खुलता है, थोड़ा सा हेडलाइट खुलती, फिर जा करके हेडलाइट अब चेंज होती है। तो बाकी तो यार इनका जो हेलोजन है इनका तो थ्रो बहुत ही बेकार है। अब देखो, हम अगर चेंज करवाएंगे तो हम वीडियो भी बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कैसे चेंज करी जाती। बाकी क्रूज़ कंट्रोल की वीडियो, यार मुझे क्रूज़ कंट्रोल भी इसमें लगवाना है। अब आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे और सब्सक्राइब वगैरह कर दो, तो फिर हम क्रूज़ कंट्रोल भी लगवाएं और इसकी हेडलाइट भी अपग्रेड कर दें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी कमेंट, मतलब कुछ भी चीज़ आपको पूछनी हो इस गाड़ी से रिलेटेड या किसी भी गाड़ी से रिलेटेड, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। थैंक यू गाइस।